हेलो प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा फैमिली ब्लॉग में। और इधर देखिएगा, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है संडे की मॉर्निंग से, क्योंकि आज है संडे। तो चलिए अब दिखाते हैं कैसी हालत होती है संडे में। और इधर मैं हस्बैंड जी से बंधवा रही हूँ तार, क्योंकि कपड़े सुखाने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें। और कोई भी कपड़ा अगर होता तो हम क्या करते, दुपट्टा वगैरह होता ना, तो अगर कोई आ जाता है सर पे डाल लेते, नहीं आता है तो मैं यहीं पे टांग देती हूँ। तो अब ये तार टूट गया था, वही बांध रहे हैं हस्बैंड जी। दोनों साइड से बंधवा देते हैं, क्योंकि अब नीचे धूप आने लगी है ना, तो फिर कपड़े नीचे ही डाल देते हैं तो अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। मुझे छत पे जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्या करूँ, क्योंकि हमारे पास कपड़े वाली मशीन नहीं है। हम जो भी है, जैसे चाहे थोड़े कपड़े हों ज़्यादा हो, हम हाथ से ही धुलते हैं अपने, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, जितना मेहनत करते रहो उतना ही अच्छा होता है सेहत के लिए। और ये तार बंध चुका है, देखिएगा। अब यहाँ पे धूप आएगी ना तो कपड़े अच्छे से सूख जाया करेंगे। और नॉर्मल तार होता तो मैं बांध भी लेती खुद से। ये लोहे वाला तार था तो ये हस्बैंड जी बांध सकते थे, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं है जो इतना मजबूत बांध पाती मैं। तो भाई थोड़ा ढीला था तो सही कर रहे थे। किसने दी चीज़? अब जाओ कटिंग कटाने जल्दी। और इधर हस्बैंड जी और सूर्यांश से जा रहा है कटिंग कटाने, क्योंकि आज संडे है तो ये ले जाएंगे। और तान्या जा रही है खेलने के लिए। और देखिएगा जितने सारे कपड़े धुलने को हैं, जितने ही कपड़े मैं ले जा रही हूँ इतने ही फिर से हो गए थे, क्योंकि अभी सारे लोग नहाएंगे। और चाय नाश्ता तो हमने करा दिया था सभी लोगों को। मैंने कहा बाद में बनाऊंगी खाना, क्योंकि हम आज तहड़ी बनाएंगे तो सारी चीज़ें कट करके रख दी हैं। तो पहले कपड़े धुल के डाल देंगे, उसके बाद ही फिर मैं बनाऊंगी नहा धो के। तो इधर सारे कपड़ों को जो है कि हम सरफ भिगो देंगे। और इधर सरफ हमने बहुत ज़्यादा डाला था, क्योंकि आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। जिनके घर में मशीन होती है ना, तो उन्हें लगता है कि हाँ इतने कपड़े कुछ भी नहीं है, कितने भी धुल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, मेरे लिए तो हाथ से धुलती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो ही जाते हैं, क्योंकि जितने कपड़े अभी मैं भिगो रही हूँ इतने ही और हो जाएंगे। क्योंकि अभी नहा के जो कपड़े उतारेंगे ना, वो मेरे और बच्चों के, हस्बैंड जी के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि मैंने 2 बार में कपड़े धुले थे, एक बार धुल के डाल दिए थे, मैंने नहा लिया और फिर धुलने पड़ गए थे। तो देखिएगा सारे कपड़ों को भिगा करके हम धोऊंगी, क्योंकि जब तक हस्बैंड जी वापस आएंगे जब तक मैं क्या करूँगी, नहा धो के फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि टाइम से खाना भी देना बहुत ज़रूरी है, बच्चे भूखे होते हैं ना, तो भूख लगती है। और वैसे तो नमकीन वगैरह खाते रहते, लेकिन फिर भी। और संडे को मुझे लगता है सारी ही चीज़ों की छुट्टी होती है, क्योंकि मेरी तो कभी छुट्टी नहीं होती है। संडे को इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ कपड़े धुलने में, क्योंकि कपड़े तो मैं डेली ही धोती हूँ हाथों हाथ, लेकिन फिर भी बहुत हो जाते हैं। तो चलिए धो के नहा लेते हैं। और इधर नहाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और सारी चीज़ें कट करके रख ली थी। तो अब मैं चावल जो है देख रही थी। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं चावल साफ़ करके रख ही लेती हूँ एक साथ ही, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर भी मैं देख लेती हूँ एक बार। तो इन चावलों को बीन के अच्छी तरीके से धो के तैड़ी को छौंक देंगे, क्योंकि हस्बैंड जी और सूर्यांश आ चुके हैं, वो लोग नहा रहे हैं। सूर्यांश को तो मैंने नहवा दिया था, बच्चों को तो वो छत पे धूप में खेल रहे हैं। और हस्बैंड जी नहा रहे हैं, तो एक तरफ छौंक देंगे तैड़ी। जब तक वो नहा के पूजा करेंगे ना, तब तक क्या है ना कि तैड़ी बन जाएगी। और साथ में हरी धनिया की चटनी पीसूँगी, लहसुन और प्याज टमाटर सारी चीज़ें डाल के। क्योंकि क्या होता है ना कि तैड़ी जो होती है ना, हमें गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो बाकी चीज़ें तो कट करके रख दी थी मैंने, ताकि लेट ना हो कुछ भी।
उसके बाद ही कपड़े धुलने गई थी। तो अब बस हम चावल धो के तैड़ी छोंक देंगे। अब देखिएगा तैड़ी को हमने छोंक दिया है। तैड़ी जो बन रही है, और जब तक तैड़ी बनेगी जब तक हम भी थोड़ा खड़े हो गए थे, क्योंकि हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा। और हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही जाती है मेरी, क्योंकि मेरी कमर और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो चलिए तैड़ी को बना लेते हैं। अब देखिएगा तैड़ी जो बन चुकी थी, फिर हमने लगा दी थी थाली, साथ में हरी धनिया की चटनी और डाल दिया था घी। और देखिएगा इधर जो है कि बच्चे चम्मच लेके तैयार है खाने के लिए। तो साथ में अब मैं भी खा ही लूँगी, क्योंकि भूख भी लग रही है। कम से कम 2 बज चुके हैं, और ये इतने कपड़े जो बांध के हो गए थे नहाए हुए हमने नीचे डाल रखे हैं। और खाना ना खा के अब इन्हें भी हम छत पे डालेंगे। एक रस्सी जो थी वो तो भर गई थी, अब हमें दूसरी रस्सी बनवानी पड़ेगी। दिखाते हैं आपको। देखिएगा इतने सारे कपड़े छत पे पड़े हुए हैं, और इतने ही नीचे पड़े हैं। एक ही रस्सी थी तो दूसरी बनवाएंगे। खाना ना खा ले उसके बाद डालेंगे। और इधर सूर्यांश हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं। तान्या को भी मैं बुला रही थी, तान्या भी आ जाएगी तभी फिर हम भी खाएंगे खाना साथ में। और देखिएगा खाना खा के मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि ये लोग तो छत पे गए हुए हैं। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अचानक कोई आ जाता है ना, तो गंदा घर पड़ा होता तो अच्छा नहीं लगता है। फिर देखने में बिल्कुल भी कोई समझेगा कितनी गंदगी पड़ी है। और ये बैठी हुई है। और इधर तान्या देखो शरारत कर रही है, क्योंकि इसकी तो आदत है, ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती है। और इधर मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहना था, क्योंकि धूप हो रही थी तेज़। और इधर आंगन में जब भी झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो गर्मी लगती है, और धूप तो वैसे भी अब तेज़ हो रही है ना, तो धूप में जब जाओ तो गर्मी लगती है। तो इसीलिए आप फटाफट से लगा देंगे झाड़ू। और झाड़ू लगा करके कूड़ा जो है कि हम भर लेंगे, क्योंकि हमें कूड़ा भी डालने जाना है। सुबह में डालना भूल गई थी, तो वो मैं अब भर के डाल दूँगी। सुबह नहीं डाल पाया था। तो देखिएगा कूड़ा जो है कि इधर डस्टबिन में डाल देंगे। और इधर हमने ले लिया था दुपट्टा, क्योंकि हमें बाहर जाना है, प्लॉट खाली पड़ा है तो उसी में कूड़ा डाला जाता है, तो डालेंगे। देखिएगा कपड़े जो है हमने फोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि हो रहा है शाम का टाइम। और ये जो फालतू के कपड़े हैं जो, इन्हें हम क्या करेंगे, एक थैले में भर के हटा ही देंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं अलमारी कैसी भरी पड़ी है। ये हस्बैंड जी की जैकेट वगैरह फोल्ड की थी, और ये कपड़े हम रख चुके हैं एक बार फोल्ड करके रखे थे, तो ये बच्चों ने फिर से कर दिए हैं। देखिएगा मानते ही नहीं, जबकि मैं सॉक्स अलग रखती हूँ, बाकी के कपड़े अलग रखती हूँ। और कहते ना बच्चे क्या ही करवाएं, पता नहीं चलता। और जितने अगर हमारे कपड़े, बड़े कपड़े इधर रखती हूँ, छोटे इधर रखती हूँ, पर वो क्या करते हैं सब एक ही में मिक्स कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गाइज। मानते ही नहीं है, कहते ना कुछ भी कर लो। और आपने देखा था ये वाला जो है, ये वाला आप देख सकते हैं गुलदस्ते वाला ड्रेसिंग टेबल में था। और देखिएगा बिस्तर की हालत कर रखी है, देखिए पूरे में कपड़े कपड़े हैं। और सुबह से मैं कई बार साफ़ कर चुकी हूँ बिस्तर, फिर भी ऐसा हाल है। अब क्या ही बताएं, बताओ कितना वो कर लो कुछ भी, क्योंकि मैं जैसे साफ़ करती हूँ ना, इनका काम क्या है बस कपड़े बिखेरना और कुछ नहीं, बस काम बिगाड़ने पे ही रहते हैं। धोखे दोनों बढ़ाते रहते हैं, मेरा काम समझ में नहीं आ रहा। और गाइस देखिए कपड़े जो है हमने हटा दिए हैं बेड से, और बाल वगैरह हमने बांध लिए थे, और सर पे दुपट्टा डाल लिया, कोई आ गया था तो बाल फिर से ख़राब हो गए हैं। और इधर मैं बिस्तर जो है कि सही कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े हटा दिए हैं। बिस्तर चाहे जितनी बार ठीक कर लूँ, पर कहते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे ही परेशान करते हैं। और सच में संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। शाम को इतने होते होते इतना कमर में दर्द होने लगता है कि बहुत ज़्यादा। तो देखिएगा जो बिस्तर जो है कि हमने ठीक कर दिया है, और इधर होने लगा कमर में दर्द, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि अभी शाम का खाना भी बनाना है हमें। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को हम एंड करेंगे,
क्योंकि बनाएंगे शाम का खाना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।